वेलकम बच्चों। हम लोग आज भक्ति संतों के बारे में बात करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है सूफी भक्तियों के संतों के बारे में, और मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो संत हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के तो अब नैनार अलवार पढ़ चुके हैं, मुख्य जो संत थे। तो उत्तर भारत में ये आपके चैप्टर के लास्ट में 3 संतों के बारे में जिक्र किया हुआ है। एक कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई। और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और कबीरदास और गुरु नानक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। तो ये आपको जरूर इनके लिए एक आपका आंसर तैयार होना चाहिए। कोशिश कीजिए उनके छोटे छोटे पार्ट्स को तैयार कीजिए, ताकि अगर इनकेस थोड़ा सा लंबा आंसर भी आता है तो आप उसको अपने जितनी नॉलेज आपके पास है, पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे हैं, उनको जोड़कर आप एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पेज 160 पे, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक राहगीर है जो भक्ति संतों की रचनाओं को सुनाता है। उस समय कोई टीवी, रेडियो, ये मीडियम तो नहीं होते थे। तो जो संत होते थे उनके साथ बैठ के लोग उनकी बातें सुनते थे, उनकी बातों से प्रभावित होते थे। और कितने जो ये गायक होते थे, राहगीर गायक, ये उन्हीं की रचनाओं को आगे गा गा के लोगों में प्रसारित करते थे। जो भक्ति संत हैं, हमने देखा मुख्य रूप से कि ये भक्ति संत कौन थे, जिन्होंने उस समय की धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं को ज़्यादा पसंद नहीं किया। हम ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण विरोध किया, पर हम कहेंगे कि उस पर उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। लॉजिकल थिंकिंग, जो तर्क से एक बात को प्रूव करना। तो बहुत सी जो हमारी धार्मिक, सामाजिक, हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं थीं, उन पे उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, और उसको, उन बातों को आम जनता को अपने सिंपल भाषा में, जहाँ के ये संत थे वहाँ की सिंपल भाषा में, उन्हीं की भाषा में, लोगों की लोकल बोलियों में रहस्यवाद, भगवान के रहस्यवाद में, परमात्मा के रहस्यवाद को समझाने का प्रयास किया। तो आज हम जो कबीर की बात कर रहे हैं, तो आप आइए पॉइंट पे अपने, और जो आपका पॉइंट है ये वाला 8 पॉइंट जो आपको दिख रहा है जहाँ कबीर के बारे में है, तो आप देखिए 8.1 में कबीर के जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको एक आइडिया दे रहा है। चूँकि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कबीर के बारे में आप हिंदी साहित्य में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे उनके छंद पढ़ चुके हैं, दोहे पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हम उनको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये आपको बता रहा है कि इनका पीरियड आपको समझ में आ गया कि 14वीं और 15वीं शताब्दी, और वो उस समय के संत कवियों में अप्रीतम थे। ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। और ये जो सारे संत कवि थे, इनकी मृत्यु उपरांत इनकी जीवनी के बारे में, इनकी जो उपदेश थे, उनको लोगों ने लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है। सेकेंड पैराग्राफ को जब आप उठा रहे हैं, तो इसमें एक मुख्य बात जो मैं आपको हाईलाइट कराने वाली हूँ, वो है उनकी बानी, कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर की बानी मतलब कबीर ने जो उपदेश दिए, बानी, बोली, ठीक है। अब इसमें आप नोट कर सकते हैं कि 3 तरह के पॉइंट्स, आप इसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे इस पैराग्राफ में, जो आप देख सकते हैं। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, और आदि ग्रंथ साहब में भी उसके बारे में जिक्र है। कबीर बीजक कहाँ पर से है, अब आप अपनी बुक में ही देखिए, और यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कबीर बीजक वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में संरक्षित है। वाराणसी, जिसको हम काशी या हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के ये रहने वाले भी थे। तो वहाँ पे इनके बहुत सारे उपदेश संरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड हम देख रहे हैं कबीर ग्रंथावली। वो राजस्थान में जो दादूपंथी ग्रुप था, आप देख सकते हैं वर्ड है दादूपंथी, ये लोग भी कबीर से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। ये भी आपका भक्ति आंदोलन का ही एक ग्रुप था। आप पीछे के पेजेस में आप पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारे कबीर के दोहों को, कबीर की बानी, वचनों को संभाल के रखा हुआ है, और ये जो कहला रही है वो है कबीर ग्रंथावली। तीसरा हम जो देख रहे हैं आदि ग्रंथ साहब में, आदि ग्रंथ साहब में भी कबीर के कई पद संकलित हैं। तो ये मुख्य रूप से, जैसे मैंने आपको दिखाया, कि हम इस पैराग्राफ के लिए 3 बातें याद रख लें। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहब में जो वो संकलन किया हुआ है। एक चीज़ और है
कि ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों के पास सुरक्षित थी। ये तो 19वीं शताब्दी में, पिछले शताब्दी में ही क्या हुआ है तो कबीर देखिए कब के 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच की हम बात कर रहे हैं, परंतु 19वीं शताब्दी में ही उन्हें मुद्रांकित किया गया, उनको प्रिंट किया गया। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो उनके जो लिटरेचर है, जो पद संग्रह है, वो हमारा प्रिंटिंग हुआ है इन 3 राज्यों में और ये संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब आप अगले पैराग्राफ में आइए। अगला पैराग्राफ भी आपको बता रहा है कबीर की भाषा और बोलियों में। जो ये संत कवि होते थे, इनकी अपनी बोली होती थी, वहाँ की लोकल बोली, और एक उनकी बोलियों में जो उनके उपदेश होते थे उनमें एक रहस्यवादी, ये वर्ड देखिए, रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। रहस्यवाद क्या होता है? ईश्वर को समझने का प्रयास, एक रहस्यवाद, आत्मा, परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सारी बातें जो आम इंसान के समझ से बहुत परे है। और सच में भगवान को समझना बहुत मुश्किल काम है। ये टॉपिक ही रहस्यवादी टॉपिक कहलाता है। तो कबीर की जो रचनाएं हैं, फर्स्ट लाइन में देखिए, अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। और कबीर, आपको पता है कि वो निर्गुण कवि हैं, भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो जो याद करते हैं भगवान को, वो कोई एक तस्वीर दिमाग में रख के नहीं करते हैं, वो उनके निराकार रूप को पूछते हैं, तो इसलिए वो निर्गुण कवि कहलाते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमें 2-3 बातों को, अगर हम पॉइंट्स को याद रख लें तो हमारा ये भी तैयार हो जाएगा। एक तो कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। जिस इलाके में होते थे वहाँ की भाषा का शब्द अपने दोहों में उन्होंने प्रयोग में लिया हुआ है। ठीक है, अनदर वर्ड कि वो निर्गुण कविताएं कर रहे हैं, निर्गुण, भगवान के निर्गुण रूप के उपासक हैं, निराकार रूप के। फिर है कि आपने देखा रहस्यवादी, और एक और बीच में बात आई है, एक शब्द आएगा उलट बांसी। उलट बांसी क्या है? ये उल्टी कहीं उक्तियां हैं, भगवान की को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उन बातों को उन्होंने एक रहस्यमय तरीके से समझाया है। तो इसको ये उलट, जो जिस तरह से समझाया है, जैसे आप देखिए, समंदरी लागी आग, समंदर में आग लगी। अब हमारे लिए तो ये उलट बांसी हो गई ना, उलट बात हो गई, पर वो उसको समझाने का उनका तरीका ऐसा ही है। तो इस पैराग्राफ में हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि कबीर की भाषा की बात हो रही है, लोकल बोलियों में वो बात कर रहे हैं, निर्गुण कवि हैं वो, और उलट बांसी रचनाएं। इन पॉइंट्स को अगर हम ऐसे रख लेंगे तो हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि कबीर की जो बानी है उसकी एक और विशेषता है, उन्होंने हर तरह के, हर धर्म के लोगों को एक बेसिक बात समझाने के लिए उनकी ही भाषा में, और वो जिस धर्म से जुड़े हुए थे उस तरह से समझाने का प्रयास किया है। अब ये पैराग्राफ भी आपको कह रहा है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णन करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। परम सत्य यानी प्रभु, ईश्वर, कैसे समझाएं? तो इस्लामिक दर्शन की उन्होंने नंबर 1 पॉइंट, इस्लामिक दर्शन का प्रयोग करते हुए वो समझा रहे हैं और प्रयोग मिला रहे हैं शब्द जैसे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, इस तरह से। ठीक है, जो इन शब्दों से परिचित नहीं है, वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर, वेदांत दर्शन में जैसे भगवान को, एक निराकार भगवान को संबोधित किया गया है, उनको नाम दिया गया है एक अदृश्य चीज़ के रूप में, अलग, कहीं कहीं पे निराकार शब्द, कहीं पे ब्रह्मन, आत्मन, ये शब्द का प्रयोग किया है। तो कबीर ने अपनी रचनाओं में भी इन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने जो ली है वो योगी परंपरा से ली है। आप देखिए, योगी परंपरा, तो हमें 3 पॉइंट मिल रहा है, इस्लामिक दर्शन, वेदांत दर्शन और योगी परंपरा को जब वो प्रयोग करते हैं तो भगवान को एक शून्य के रूप में मानते हैं। एक शब्द में परमात्मा है, एक शून्य में परमात्मा है। जो योगी परंपरा का जो तरीका है वो उससे भी प्रभावित हैं और वो इस तरह से भी समझा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें 3 बातें जो समझ में आ गई उनकी, कि परम सत्य को वर्णित करने के लिए उन्होंने परिपाटियों का प्रयोग किया, वो है इस्लामिक दर्शन, वेदांत दर्शन और योगी परंपराएं। ठीक है, अब कबीर को समझना बहुत आसान है और कई बार ऐसा लगता है कि कबीर को समझना लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि कभी कभी वो क्या है, इस पैराग्राफ में हम क्या याद समझेंगे
कि विरोधात्मक विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। विविध तो हैं, अनेक अनेक विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं और वो विरोधात्मक भी है। वो एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, ठीक है, कि भगवान एक ही है, भले हम किसी भी नाम से बुलाएं उसको, अल्लाह, भगवान, प्रभु, किसी भी तरह से। मूर्ति में भगवान नहीं है, वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म के बहुदेववाद का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा का क्या अर्थ होता है कि हम एक तस्वीर दिमाग में रखते हैं, एक शक्ल दिमाग में रखते हैं, उसकी मूर्ति बनाते हैं या तस्वीर बनाते हैं और फिर उसको उस व्यक्ति के रूप में उसको पूजते हैं, ठीक है। इसका वो विरोध कर रहे हैं। साथ साथ अब विरोधात्मक देखिए कि वो नाम सिमरन की भी बात कर रहे हैं। नाम सिमरन मतलब आप नाम रटते रहो भगवान का, वो भी एक तरह का तपस्या है, ठीक है। तो ये विरोधात्मक आपको दिख गया। तो अब आप देखिए कि अब हम इसके आगे हम सिर्फ कबीर की जीवनी के बारे में है, अगले पेज पे जो आप जाते हैं तो, और वो कहाँ के थे आप देखते हैं, उनके जन्म के बारे में अलग अलग विचार हैं, उनके गुरु रामानंद थे। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं कि हमें कबीर की वाणी का पॉइंट लेना है, हमें भाषा की बात करनी है, हमें परम सत्य को वर्णित करने के लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, विरोधात्मक विचार है उनके, और सूफी और योगी परंपरा से, और फिर उनके जन्म के बारे में। हम छोटे छोटे ऐसे आंसर्स तैयार करेंगे तो हमारा एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। अच्छा चलिए बच्चे, अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेती हूँ, पर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक, शेयर और आगे इस पे ज़रूर आप अपना सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं अगला जो वीडियो है वो और अच्छा बनाऊँ।